दोस्तों, आज की सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं सेक पेपर की कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है। इन तमाम क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं सेक पेपर की कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा आज की सेशन। चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू। सीपीयू है क्या? आप सभी को पता है कि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है। और हम जो डाटा जो देते हैं कंप्यूटर को, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इसको प्रोसेस करता है। ठीक है। ये प्रोसेस यूनिट, इसको हम लोग प्रोसेस यूनिट भी करते हैं। ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो सीपीयू के माध्यम से ही होता है। यानी पूरा कंप्यूटर को, असल बात में कंप्यूटर का पूरा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है, इस पूरा कंप्यूटर सिस्टम को कौन चलाता है? ना सीपीयू चलाता है। और इसी सीपीयू का हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म है क्या। ना सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 1 का करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रैम। रैम का फुल फॉर्म है क्या? दो चीज होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ये स्टोरेज, कंप्यूटर का ये स्टोरेज डिवाइस होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या है ना? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रोम। रोम का फुल फॉर्म, ठीक है, ये दोनों स्टोरेज, एक प्रकार की कंप्यूटर की ये स्टोरेज क्षमता होती है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एएलयू। ठीक है, एएलयू इसका फुल फॉर्म है क्या? एएलयू का काम क्या होता है ना? एएलयू देखिएगा आपके कंप्यूटर में जो अरिथमेटिक जो लॉजिकल होता है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर बाइनरी कोड में ये काम करते हैं। बाइनरी कोड में, ठीक है, बाइनरी कोड में हमारा कंप्यूटर काम करती है। और इसी कोड को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे एएलयू का बहुत ही जरूरी है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है ना? एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीएस। देखिएगा आपका कंप्यूटर के पास एक छोटा बॉक्स टाइप का ब्लैक कलर का यूपीएस होता है। ठीक है। देखिएगा कंप्यूटर का जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर, लैपटॉप वाला नहीं, डेस्कटॉप वाला, ठीक है, डेस्कटॉप वाला जो कंप्यूटर होगा, वहां पर एक बॉक्स टाइप का एक मशीन रहता है, ब्लैक कलर का बॉक्स टाइप है, और उसके एक स्विच रहता है यहाँ पर। तो इसको हम लोग यूपीएस बोलते हैं। ठीक है। और इस यूपीएस का काम क्या होता है ना? यूपीएस का काम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बिना रुके हुए कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना। देखिएगा, ये आपके घर में अगर अचानक अगर लाइन कट जाता है, ठीक, अचानक लाइन कट जाता है, तो यूपीएस कुछ समय तक आपके कंप्यूटर को पावर देगा। एक प्रकार के ये बैटरी होते हैं जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते हैं। अचानक अगर लाइन कट्स होता है, इमरजेंसी के दौरान ये पावर सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को चलने के लिए। ठीक, और लगातार इसको पावर सप्लाई भी करते रहती है। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म है क्या? एचडीडी का फुल फॉर्म है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या होती है ना? एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होती है। ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 8 ना, एसएसडी का सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक प्रकार का स्टोरेज। हार्ड डिस्क और आपका एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये दोनों एक प्रकार की स्टोरेज कैपेसिटी रखती है इन दोनों। उसके बाद
नेटवर्क से क्वेश्चन आता है, बार बार आपका सवाल पूछा जाता है नेटवर्क रिलेटेड जो फुल फॉर्म है, और नेटवर्क रिलेटेड फुल फॉर्म में आपका लैन पूछा जाता है, वैन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मैन पूछा जाता है, और आपका पूछा जाता है पैन। ये नेटवर्क रिलेटेड फुल फॉर्म, नेटवर्क रिलेटेड फुल फॉर्म है। नेटवर्क रिलेटेड ये फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए पहले आते हैं लैन का। लैन का फुल फॉर्म है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वो नेटवर्क जो एक छोटे से एरिया में वो कार्रवाई करे, ठीक है। स्मॉल एरिया में कार्रवाई, छोटी सी एरिया का जो नेटवर्क है, इसी को हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आपका ऑफिस हो गया, ठीक है, आपका ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सभी इलाकों पर, इन छोटी छोटी जगहों पर लैन का काम होता है। किसका काम होता है? लैन का। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वैन? वैन का फुल फॉर्म है क्या? वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको अधिकतर सिटी में आपको देखने को मिलेगा वाइड एरिया नेटवर्क। सिटी वाला कोई भी एक सिटी में सिटी बेस्ड होती है, ठीक है ना। बड़े जगह में आपको वाइड एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। सिटीज, एक सिटीज के अंदर या फिर आपके कई सिटीज के बीच में ये कनेक्टिविटी का काम करती है, नेटवर्क का कनेक्टिविटी का काम करती है। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैन? पहले बात आते हैं मैन का फुल फॉर्म होता है क्या? मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको कहते हैं ना? जिस शहर की आबादी लगभग 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर है, इसी को हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको कहते हैं ना? जिस शहर का आबादी 10 प्लस 10 लाख, ठीक है, 10 से यानी 10 लाख या फिर उससे अधिक हो, 10 लाख या फिर उससे अधिक हो, उसी को हम लोग बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन। महानगरीय जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन 4 सिटी आता है। एक आता है चेन्नई, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये चेन्नई है। दूसरा आपका कोलकाता है। तीसरा आपका दिल्ली है। चौथा है आपका मुंबई। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल होता है। कई और शहर इसमें शामिल हो रही है, धीरे धीरे इसकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। तो महानगरीय एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन शहर इसको कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पैन? पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी किसी व्यक्तियों के बीच में जब नेटवर्क को हम लोग संपर्क साधते हैं उसको बोलते हैं पैन। जैसे ब्लूटूथ का कनेक्शन, फॉर एन एग्जाम्पल ब्लूटूथ का कनेक्शन, ठीक है, ब्लूटूथ जब से कनेक्शन हम लोग करते हैं, कुछ सीमित लोगों के अंदर ही आप कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क, ब्लूटूथ का नेटवर्क से आप कुछ सीमित लोगों के अंदर ही आप कनेक्टेड रहते हैं, तो इसको कहा जाता है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द WW? पूरे विश्व के लिए ये होती है WW, यानी हर देश, ठीक है, हर देश आपस में जुड़े रहती है। किसी भी आप लोकल एरिया के साथ, पूरे विश्व के साथ जब आप कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WW, वर्ल्ड वाइड वेब। 13 का ए होगा करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द URL? ठीक है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है ना? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आप कभी भी किसी वेबसाइट को आप सर्च कीजिएगा तो वहां पर एक URL, उसको अगर उसका जो साइट में उसको खोजिएगा,
किसी को वेबसाइट में वहाँ पर URL लिखा रहता है, एक URL लिखा रहता है, और URL उसका लोकेशन होता है, रिसोर्स लोकेटर होता है कि उसको ढूंढने में मदद करता है पूरे विश्व के अंदर, नेट की दुनिया पर। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP? ना HTTP का फुल फॉर्म होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTTPS? HTTPS का फुल फॉर्म होता है क्या? ना, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS। यहाँ पर एक एस नहीं लगा है, और सॉरी यहाँ पर एक एस है और यहाँ पर एस नहीं लगा है, इतना ही अंतर है। याद रखिएगा दोनों का सेम होता है, खाली यहाँ पर एस से सिक्योर होता है और यहाँ से प्रोटोकॉल ही तक रहता है। दोनों आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप इसको लर्न कीजिए। फुल फॉर्म को आप लिखते लिखते लर्न कीजिएगा, यानी जितना बार आप इसको लिखिएगा उतना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के और बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTTP, सॉरी HTML? HTML का फुल फॉर्म है क्या? HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CSS? CSS का फुल फॉर्म होता है क्या? ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SQL? SQL का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि SQL का फुल फॉर्म होता है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PDF? ये जो डॉक्यूमेंट का हम लोग PDF करते हैं ना, बोलते हैं ना कि PDF बना दो, तस्वीर को बोलते हैं ना PDF बना दो, PDF बना दो। तो इस PDF का फुल फॉर्म होता है क्या? ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट को एक से दूसरे जगह में आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कभी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपकी 12वीं का आप देखे थे फॉर्म फिलअप जब किए थे, या फिर आपका सेमेस्टर का, तो कहीं पर जगह पर मेंशन किया जाता है कि PDF सेंड कीजिए, PDF सेंड कीजिए, तो इसी को बोलता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द GUI? ये GUI का फुल फॉर्म है क्या? ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CLI? CLI का फुल फॉर्म है क्या? तो CLI का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द OS? OS का फुल फॉर्म, ठीक है, OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो कंप्यूटर को चलवाता है, रन करवाता है, ऑपरेटिंग करवाता है, काम करवाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DOS? DOS का फुल फॉर्म है क्या? ना, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DBMS? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही ऑप्शन ए। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द RDBMS? केवल मात्र वहां पर R लग गया, ठीक है, और R से होता है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द API? API का फुल फॉर्म होता है क्या? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन
प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप सभी को पता है कि मोबाइल किससे चलता है, कंप्यूटर में किससे चलता है, अलग अलग ऐप से चलता है, अलग अलग एप्लीकेशन से चलता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IDE? IDE का फुल फॉर्म है क्या? तो IDE का फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IT? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। IT का फुल फॉर्म ना, IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ICT? ICT का फुल फॉर्म है क्या ना? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ASCII? ये सवाल आपका पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार इस सवाल को पूछा जाता है। ASCII इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BCD? BCD का फुल फॉर्म है क्या? BCD का फुल फॉर्म है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। करेक्ट आंसर बाइनरी कोडेड डेसिमल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द KB? हम लोग पढ़ते हैं ना, KB हो गया, MB हो गया, GB हो गया। तो KB का फुल फॉर्म है क्या ना? KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट। KB का फुल फ्रॉम किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द फुल फ्रॉम ऑफ द MB? MB का फुल फ्रॉम क्या है? MB का फुल फ्रॉम है मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फ्रॉम ऑफ द GB? क्या बोल रहा है कि GB का फुल फ्रॉम? GB का फुल फ्रॉम है गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द फुल फ्रॉम ऑफ द TB? ये बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगा, ये बहुत ही कम सुनने को मिलेगा। तो TB का मतलब होता है टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द NIC? NIC का फुल फॉर्म है क्या? NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैक? मैक का पूछ रहा है कि मैक का फुल फॉर्म है क्या? मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 का होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IPv6? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SMTP? SMTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि SMTP का फुल फॉर्म होता है क्या? तो SMTP का फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वो प्रोटोकॉल जिससे आप मेल को ट्रांसफर कर सकते हो। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द POP? POP का फुल फॉर्म ना पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द FTP? FTP का फुल फॉर्म है क्या? तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी वो प्रोटोकॉल, वो माध्यम जिसके द्वारा हम लोग फाइल को ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टेलनेट? टेलनेट का फुल फॉर्म है क्या? ना, टेलनेट का फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द VoIP? VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द QR कोड? QR कोड का फुल फॉर्म है क्या? ना, QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड।
क्विक रेस्पॉन्स कोड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द OCR? OCR का फुल फॉर्म है क्या ना? OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BIOS? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि BIOS का फुल फॉर्म है क्या? BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पोस्ट? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि पोस्ट का फुल फॉर्म है क्या? तो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द VDU? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि VDU का फुल फॉर्म। तो VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है फुल फॉर्म? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।